बजने को है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और इनसाइड स्टोरी की शुरुआत हम करेंगे मौसम के बदले हुए मिजाज से। हिंदुस्तान में मौसम का मिजाज बदल सा गया है। दिल्ली में इस वक्त तेज बारिश हो रही है। इससे पहले दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी चली। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में आंधी और पानी ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त करके रखा हुआ है पिछले 1.5 घंटे से। तो वहीं मुंबई में झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि इसकी वजह से एक और जहां लोगों को गर्मी से निजात मिली है, तो दूसरी तरफ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि सड़कों पर पानी भरा हुआ है। तेज आंधी ने लोगों को दिल्ली में बेहाल कर दिया। उधर मुंबई में कल रात से ही बारिश जारी है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। निचले इलाकों में बारिश का पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस चुका है। गाड़ियां रेंग रेंग कर सड़कों पर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। दिल्ली और मुंबई की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बारिश से दिल्ली का मौसम हालांकि सुहाना हो गया है। दोपहर 2:30 बजे के बाद दिल्ली में तेज आंधी आई। चारों तरफ धूल का गुबार उठा। धूल की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। तेज आंधी की वजह से कई इलाकों में पेड़ की टहनियां हो गया है। दोपहर 2:30 बजे के बाद दिल्ली में तेज आंधी आई। चारों तरफ धूल का गुबार उठा। धूल की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। तेज आंधी की वजह से कई इलाकों में पेड़ की टहनियां टूट गई। हौज खास थाने में एक पुलिस वाले के ऊपर पेड़ टूटकर गिर गया। घायल पुलिस वाले को फौरन अस्पताल में ले जाया गया है। केजी मार्ग में भी एक और ये देखिए, जिस पुलिस वाले के ऊपर पेड़ गिर गया उसे तुरंत अस्पताल में ले जाया गया, क्योंकि उसे काफी चोटें आई हैं। पेड़ गिरने की वजह से वो जख्मी हो गया था। वहीं एक पेड़ की टहनी एक ऑटो पर भी जा गिरी थी, जिसमें ऑटो वाला गंभीर रूप से घायल हो गया है। हालांकि दिल्ली एनसीआर के सड़कों पर अगर हम नजर डालें तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तेज आंधी की वजह से पेड़ टूटकर गिर गए और कई लोग जख्मी हुए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं हौज खास इलाके की तस्वीर थी, जहां पर एक पेड़ एक सिपाही के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा चोटें आई हैं। धूल भरी आंधी और धुएं का जो इस वक्त स्थिति आप देख पा रहे हैं, ये राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। लोगों के सामने कितनी ज्यादा मुश्किल पैदा कर दी इसे 1.5 घंटे ने, तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफी हैं। हालांकि जैसे ही बारिश हुई उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। केजी मार्ग पर पेड़ की टहनी गिरने से एक ऑटो चालक घायल हो गया है। हौज खास इलाके में एक सिपाही के ऊपर पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से उसे काफी चोटें आई हैं। हालांकि तुरंत उसे अस्पताल में ले जाया गया। वहीं देखिए, बारिश ने हालांकि लोगों को गर्मी से राहत जरूर दी है। हालांकि दिल्ली में अभी मानसून आने में वक्त है। और ये देखिए, ये तस्वीरें, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी दिल्ली के लिए पिछले 1.5 घंटे कितने मुश्किलों भरे रहे होंगे, क्योंकि चारों तरफ धूल उड़ रही थी, जिसकी वजह से लोगों का सड़क पर चलना मुहाल हो रहा था। हालांकि आंधी तूफान के बाद झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। मिथिलेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मिथिलेश, इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है मौसम की? चित्रा, फिलहाल लुटियन जोन में हल्की बारिश हो रही है और अभी से थोड़ी देर पहले फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई। मैं कवर कर रहा था, वहीं पहुंच गए थे वो लोग। उन्होंने कहा कि लुटियन जोन में 2 एक्सीडेंट हुए हैं। एक तो जंतर मंतर चौराहा है, जहां पर एक नीम का पेड़ गिर गया है, जिससे स्ट्रीट लैंप उससे ध्वस्त हो गया है। दूसरी जगह मंडी हाउस के पास पेड़ गिरने से 2 लोगों को चोट आई है। एक महिला को, एक बच्चे को चोट आई है। ये सरकार की तरफ से हमें बताया गया, जो फायर डिपार्टमेंट घूमता आधिकारिक तौर पर उन्होंने बताया कि जो लुटियन जोन है उसमें 2 लोग घायल हुए हैं। बाकी काफी तेज बारिश हुई है। तेज आंधी आई थी, धूल भरी आंधी थी। अब इससे थोड़ी राहत मिली है। हालांकि तापमान काफी गिरा है। लोग बाग इंडिया गेट के आसपास घूमने के लिए भी निकल पड़े हैं और लोगों ने राहत की सांस ली है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में आज से 2-3 दिन तक गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलेगी। मौसम विभाग की ओर से पहले ही इस बात की जानकारी दी गई थी कि 12 से 16 जून के बीच राजधानी और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है, और वही स्थिति इस वक्त एनसीआर में हमें दिखाई दे रही है। आपको ये भी बताते चलें कि अरब सागर में बने चक्रवात असोबा के कारण ये बदलाव आया है। मौसम विभाग के अनुसार असोबा की वजह से ही उत्तर पश्चिमी हवाएं दिल्ली में काफी आर्द्रता ला रही हैं। हवा में बढ़ती आर्द्रता के साथ राजधानी में तेज गर्मी भी बारिश के लिए उचित माहौल बना रही है। और पिछले काफी दिनों से काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, जिसने लोगों का जीना मुहाल करके रखा हुआ था। ऐसे में 1-2 दिन में यहां तेज हवाओं के साथ बारिश की जो उम्मीद मौसम विभाग जता रहा था, बिल्कुल वही तस्वीर इस वक्त हमें दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में
दिखाई दे रही है। हालांकि आंधी की वजह से कई पेड़ों के गिरने की खबर है, कई पेड़ों की टहनियां टूट गईं, जिससे कई लोग जख्मी भी हुए हैं। हालांकि वहां पर मौजूद लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल में पहुंचाया जा चुका है, लेकिन माना यही जा रहा है कि फिलहाल दिल्ली और एनसीआर वालों ने गर्मी से राहत ली है। हालांकि पिछले 1.5 घंटे अगर हम देखें तो जब धूल भरी हवाएं चल रही थी, उस वक्त लोगों का सड़क पर चलना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। मिथिलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब मिथिलेश, ये बताइए, पहले से ही मौसम विभाग की ओर से अनुमान जताया गया था कि 12 से 16 जून तक हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि जो तूफान थोड़ी देर के लिए आया, उसने लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी थी। आवाज साफ नहीं आ पा रही है मिथिलेश की, दोबारा हम उनका रुख करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में आंधी के बाद झमाझम बारिश हुई है और इस बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। पिछले काफी दिनों से गर्मी की वजह से लोग परेशान थे। हालांकि पिछले 1.5 घंटों में जो तूफान आया, उसने लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ाकर रख दी थी। ललित मोहन हमारे संवाददाता नोएडा से इस वक्त जुड़ चुके हैं। ललित, नोएडा में तो जगह जगह पेड़ गिरने की भी खबर सामने आई है। फिलहाल मौसम का मिजाज कैसा बना हुआ है इस वक्त? जी देखिए, जिस तरीके से जो पहले हालात थे मौसम के, ललित के पास दोबारा हम चलेंगे। मौसम का मिजाज एक और गड़बड़ हुआ है तो दूसरी तरफ संपर्क भी टूट रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गाड़ियां किस कदर रेंग रेंग कर चलती हुई दिखाई दे रही थी, चूंकि 2:30 बजे के बाद स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि सड़कों पर चलना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। जो लोग अपने घरों में थे, उन्होंने अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे सब बंद कर लिए, क्योंकि धूल भरी आंधी चल रही थी और उसके बाद बारिश हुई। बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। हालांकि माना यही जा रहा है कि 16 जून तक यही स्थिति दिल्ली और एनसीआर में देखने को मिल सकती है। अब कुछ समय के बाद, और मौसम विभाग की ओर से इस बारे में पहले ही जानकारी दी गई थी। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस कदर पेड़ की टहनी गिर गई, जिसके बाद उसे हटाने की कोशिश इन पुलिस वालों की ओर से की जा रही है। हालांकि ये सिर्फ एक इलाके की स्थिति नहीं है। हवाएं इतनी ज्यादा तेज थी कि लंबे लंबे पेड़ों को देखकर भी लग रहा था कि जैसे वो जमीन छू लेने के लिए बेताब हैं, और वही स्थिति भी हमें दिखाई दी। जगह जगह कहीं पेड़ की टहनियां टूटी तो कहीं पेड़ गिर गए, कुछ लोग इसकी चपेट में आ गए, कई को गंभीर चोटें भी आई हैं। फिलहाल स्थिति यह है दिल्ली एनसीआर की कि हल्की बारिश हो रही है, जिसने लोगों को गर्मी से एक और निजात दिलाई है, तो दूसरी तरफ जो धूल भरी आंधी चल रही थी, उससे भी लोगों ने राहत की सांस ली है। और इस वक्त कम से कम दिल्ली एनसीआर के लोगों के चेहरे खिले हुए हैं मौसम के इस बदले हुए मिजाज की वजह से। दिल्ली के साथ एनसीआर में भी मौसम का मिजाज बदला। नोएडा और गाजियाबाद में भी आज आंधी के बाद बारिश हुई। आंधी और बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। ललित मोहन एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। ललित, आप अपनी बात पूरी करें, इस वक्त मौसम का मिजाज कैसा है? देखिए चित्रा, फिलहाल इस वक्त जो है बारिश से मौसम खासा सुहाना हो गया है, लेकिन जो दिक्कतें हैं वो और बढ़ गई हैं। कई जगह ऐसी हैं जो नोएडा की सड़कें हैं, वह यातायात बुरी तरीके से, जो यातायात की स्थिति है चरमरा गई है। तमाम जाम लगे पड़े हैं और नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे जो है, उस पे करीब 2 या 3 जगह ऐसी जगह है जो जहाँ की सूचना मिली है कि जो पेड़ गिर गए। हालांकि किसी के जान माल की अभी तक सूचना नहीं आई है। जी बिल्कुल, हालांकि किसी के जख्मी होने की सूचना नहीं आई है। और मैं भी ललित जब घर से ऑफिस आ रही थी तो देखा जगह जगह पेड़ की टहनियां टूटकर गिरी हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों को सड़कों पर चलना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन क्या ये माना जाए कि अगले 16 जून तक जैसा मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई थी, इसी तरह की स्थिति एनसीआर में बनी रहेगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो कहा है, और आज जो मौसम के अंदर जो बदलाव देखा गया है, पहले आंधी आती है, बाकायदा धूल भरी आंधी आती है, उसमें लोगों को जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और फिर उसके बाद जो है अभी भी जो है चित्रा 18 और ये सेक्टर जो है उसके बिल्कुल ठीक सामने जो जीआईपी मॉल है उसके पास ही खड़ा हुआ हूँ, और खुद जो है बारिश से बचने के लिए एक ऐसी जगह पे खड़ा हूँ कि कहीं बारिश से बच सकूं। और यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो कि बारिश से बचने के लिए जो है उन जगहों को तलाश कर रहे हैं कि जहाँ वो सुरक्षित रहे, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके का एक माहौल बन गया था, सड़कों पे जो माहौल बन गया था, विजुअलिटी जो थी वो बिल्कुल कम हो चुकी थी। लोग अपनी गाड़ियों की लाइट जला के चल रहे थे, इंडिकेटर जला के चल रहे थे, कहीं ना कहीं उन्हें ये डर था कि कोई दुर्घटना ना हो जाए। और अब मौसम है फिलहाल इस तरीके का हो गया है कि बारिश के दौरान जो है लोग अब परेशान है। कई जगह जो है पानी भर गया है,
और जहाँ पे खास तौर से मैं खड़ा हूँ उस दृश्य को हालांकि मैं दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन एहसास जरूर हो सकता है कि जैसे हम यहाँ खड़े हैं, पानी भरा हुआ है बाकायदा, और लोग अभी भी जो है अपनी गाड़ियों की जो स्पीड है उसको जो है कंट्रोल करके चला रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। जी बिल्कुल, और लोगों के लिए ये बेहद जरूरी भी हो जाता है क्योंकि ऐसे स्थिति में दुर्घटनाओं की आशंका काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से जो दर्शक ड्राइव करने जा रहे हैं वो स्लो गाड़ी चलाएं, यही उनके लिए फायदा होगा। लेकिन अचानक से मौसम का ये मिजाज बदला क्यों है, उसके बारे में एक बार फिर से दर्शकों को जानकारी दे दें। दरअसल अरब सागर में बने चक्रवात असोबा की वजह से ये बदलाव हुआ है और वही बदलाव इस वक्त दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हम देख भी पा रहे हैं। मौसम विभाग ने पहले ही जानकारी दे दी थी कि असोबा के कारण उत्तर पश्चिमी हवाएं दिल्ली में काफी ज्यादा आर्द्रता लेकर आएंगी, जिसकी वजह से राजधानी में तेज गर्मी भी बारिश के लिए उचित माहौल बना देगी। और वही हमने देखा, आज सुबह बहुत तेज गर्मी थी, हालांकि अचानक ही मौसम ने यू टर्न ले लिया और यू टर्न के बाद काफी तेज हवाएं चली, धूल भरी आंधी और उसके बाद बारिश होने लगी। माना यही जा रहा है कि एक दो दिनों तक यही स्थिति दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में हमें देखने को मिलेगी। ललित मोहन लगातार नोएडा के सेक्टर 18 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, लेकिन कुछ लोगों के लिए राहत की भी बात होगी क्योंकि पिछले काफी दिनों से लोग बढ़ती और तपती हुई गर्मी से बेहाल हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। कम से कम बारिश की जो बूंदें हैं उसने लोगों के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन खुशी भी ला दी है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है। जी जबकि देखा जाए तो इस बारिश से जो युवा वर्ग है उसमें जरूर एक उत्साह है बाहर निकल के घूमने का खास तौर से, लेकिन जो लोग ऐसे भी हैं जो उम्र है, जो उमस के कारण, चिलचिलाती धूप के कारण जिस तरीके से तापमान बढ़ता जा रहा था, 45-46 डिग्री तक बढ़ता चला जा रहा था, उनको खास तौर से नुकसान। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जो उस गर्मी से उनको निजात मिली है और खास तौर से जो जिस तरीके की, जैसे अगर हम बात करते हैं जिनको सांस की प्रॉब्लम थी, उनको जो है सांस तक लेने में भी जो है बड़ी दिक्कत आ रही होगी जो उम्र लोग हैं, लेकिन उनके लिए ये मौसम काफी राहत भरा है। और ये ताजा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दो अलग अलग हिस्सों की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें हैं। एक तरफ आप देख पा रहे हैं नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक एक दूसरे के आमने सामने और बीच सड़क पर स्थिति क्या पैदा हुई थी, और ये तुरंत आई कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। लोगों को कितनी ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं सड़कों पर चलने में, ये तस्वीरें साफ साफ बयां करने के लिए काफी हैं। हालांकि आंधी के बाद जो बारिश हुई है उसने लोगों के चेहरे पर मुस्कान जरूर ला दी है और इसी वजह से लोग थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में यू टर्न ले लिया है मौसम ने और उसके बाद तेज आंधी, धूल भरी आंधी और फिर हल्की बारिश ने लोगों को थोड़ी देर के लिए ही सही कम से कम राहत दी है। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, कुछ और खबरें लेकर होंगे फौरन हाजिर, आप कहीं मत जाइएगा।